Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 8th English from the book English Weaves, and the chapter name is Budhya. So this story is written by Hirak Das Gupta and is about a mischievous yet brave boy named Budhya. यानी ये कहानी जो है वो एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम बुधिया है। वो काफ़ी ज़्यादा शरारती है पर साहसी भी है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि बुधिया ने किस प्रकार से अपना साहस दिखाया। इट वॉज अ विंडलेस मॉर्निंग। तो ये सुबह जो थी वो निशब्द थी। बुधिया स्टूड एडमायरिंग अ ह्यूज मैंगो ट्री टॉवरिंग अबव हिज हेड। बुधिया सिर के ऊपर फैले हुए यानी इतना बड़ा विशाल आम का पेड़ था जो उसके सर से काफ़ी ऊपर था और वो उसे निहार रहा था, एकटक देख रहा था। ही ब्रेथ्ड द हेवनली अरोमा ऑफ द राइप मैंगोज। और वहाँ खड़े होकर उन पके हुए आमों की बहुत अच्छी खुशबू की गहराई को अपनी सांसों में भर रहा था। जाहिर सी बात है, पके हुए आम से लदा हुआ पेड़ तो आम की खुशबू तो आएगी ही। The tree's sturdy branches were weighed down by lumpy mangoes which had sprung all over the tree. पेड़ की मजबूत शाखाएं भारी भरकम आमों के बोझ से झुकी हुई थीं जो पूरे पेड़ पर छाए हुए थे। भाई जब आम लगते हैं तो कच्चे होते हैं, धीरे धीरे वो पकते हैं और पेड़ फल से लद जाता है। हाउ कुड ही हैव मिस्ड सच अ बाउंटी। तो वो किस प्रकार से इस खजाने को, बाउंटी मतलब होता है कोई अच्छी चीज़ को छोड़ देना, तो ये बाउंटी जो है यानी ये जो बढ़िया फल था उसे वो मिस कैसे कर देता। आफ्टर ऑल ही हैड बीन वॉचिंग दिस ट्री एवर सिंस द मिस्ट हैड स्टॉप्ड फॉर्मिंग। क्योंकि वो इस पेड़ पर तब से नज़र रखे हुए था जब से धुंध पड़ना बंद हो गई थी। So, wasting no time, he drew a slingshot out of the pocket of his trouser, pulled it to his cheek and released it. तो slingshot होता है गुलेल। तो उसने बिना समय गंवाए अपने पतलून से, जेब से एक गुलेल निकाली और गाल तक खींची, उसमें पत्थर फंसाकर और उसको छोड़ दिया। A piece of rock hurtled through the air like a bullet. और पत्थर का टुकड़ा गोली की तरह हवा में लहराया। क्रैक, a twig broke and down came two mangoes. और चटाक करके एक टहनी टूट गई और दो आम नीचे आ गिरे। बुधिया had just bent down to pick his prize when he noticed a burly figure tumbling towards him from the direction of the cowshed. बुधिया अभी झुककर अपना इनाम जो उसने कमाया था अभी अभी उठाने जा ही रहा था कि गौशाले से, काउशेड होती है जहाँ पे गायें रहती हैं, गौशाले की दिशा से एक भारी भरकम आकृति उसकी तरफ आती दिखी। ओह, कौन था वो? रामू चाचा। बुधिया गैप्स्ड। बुधिया बड़बड़ाया, चौंक पड़ा क्योंकि रामू चाचा जो थे वो आते दिखे। It was Ramu's yard Budhya had crossed into, and it was Ramu's favorite tree Budhya was now looting. तो ये पेड़ जो था वो रामू चाचा का था, उन्हीं के आंगन का पेड़ था और उनका पसंदीदा पेड़ था जिसे बुधिया अब लूट रहा था। He will break his staff on my back today, बुधिया thought to himself. बुधिया ने सोचा आज तो ये मेरी पीठ तोड़ ही देगा। And it is too late to run now, और अब दौड़ने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। He scampered up the massive trunk and tucked himself upon a lofty branch. इसीलिए वो तेजी से पेड़ के मोटे तने पर चढ़ गया और एक ऊंची शाखा पर खुद को छुपा लिया। रामू had arrived under the tree by now. इसी बीच जो रामू है वो पेड़ के नीचे आ पहुंचा। पेंटिंग एंड ड्रेंच्ड इन स्वेट। ड्रेंच मतलब होता है तरबतर, पेंटिंग मतलब हांफते हुए और पसीने से तरबतर। इट टुक अ वाइल बिफोर ही कुड कैच हिज ब्रेथ एंड फाइंड हिज वॉइस। और उसे सांस संभालने में और आवाज़ निकालने में थोड़ा समय लग गया। कम डाउन यू ब्रैट, रामू रोड।
रामू गरजा, गुस्सा कर बोला, नीचे उतर बदमाश। नो आई वॉन्ट, बुधिया रिप्लाइड प्रॉम्प्टली, हिडिंग हिज फियर। और उसने कहा नहीं उतरूंगा। बुधिया ने तुरंत जवाब दिया, डर को छुपाते हुए। यू कम डाउन और आई विल कम अप, रामू बाग्ड अगेन। रामू फिर से चिल्लाया, उसने धमकाया, नीचे आ वरना मैं ऊपर चढ़ कर आऊंगा। बुधिया tried to imagine the flabby man climbing up the enormous tree and it made him giggle. बुधिया ने मोटे रामू को विशाल पेड़ पर चढ़ते हुए कल्पना की और सोचकर गिगल मतलब खिखिया के हंस पड़ा। This made Ramu scream and curse and make all sort of wild noises. अब ये देखकर रामू गुस्से से चिल्लाने लगा, कर्स मतलब गाली देने लगा और तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगा। Then, in an unexpected turn of events, he began to climb up the tree. और उसके बाद एकदम से वो पेड़ पर चढ़ने लगा। भाई वो गुस्सा था और कुछ तो करता बुधिया को पकड़ने के लिए, तो वो पेड़ पर चढ़ने लगा। बुधिया हैड अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। अब बुधिया को कुछ अनहोनी की आशंका हुई कि ये तो भाई पेड़ पर चढ़ रहा है, मुझे पकड़ लेगा। इट वॉज क्वाइट अ स्ट्रगल बट रामू मैनेज टू रीच द वाई ऑफ द ट्री सम 7 feet और सो फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये क्या, ये तो ज़मीन से 7 फुट ऊंचाई पर यानी ट्री का जो वाई पोर्शन होता है वहाँ तक पहुँच गया। ऐसा बुधिया ने नहीं सोचा था। A little bit more and I can catch hold of the breadth of his leg and pull him down, Ramu grunted. रामू बुदबुदाया, थोड़ा और ऊपर चढ़ जाऊं तो इस लड़के के पैर पकड़कर इसे नीचे खींच सकता हूँ। Under his breath. But बुधिया hadn't run out of tricks yet. लेकिन अभी भी बुधिया जो था वो अपनी चालों से पीछे नहीं हटा था, उसके पास अभी भी कुछ चालें बाकी थीं। If his right pocket had the slingshot, his left pocket was filled with pebbles. यानी उसकी अगर दाहिनी जेब में गुलेल थी तो बाईं जेब में कंकड़ भी भरे हुए थे। अब क्या था? He began to pelt Ramu with the volley of pebble shot from his weapon. अब उसने अपने स्लिंगशॉट यानी गुलेल से रामू पर पत्थरों की बारिश कर दी। Ramu was now stranded 7 feet above the ground, stuck between branches, desperately trying to save his head from the shower of pebbles. अब रामू पेड़ में फंस गया था 7 फुट ऊंचाई पर और शाखाओं के बीच सर को बचाता हुआ खुद को पत्थरों से बचा रहा था, क्योंकि वो तो पेबल्स से बारिश कर रहा था। ये देखिए, जो रामू है वो ये है और यहाँ से बुधिया गुलेल से इसके सर पर पत्थर मार रहा है। No sooner had he run out of pebble than Budhia jumped off his perch and landed on the grass below with the light thud. अब जैसे ही कंकड़ खत्म हो गए, बुधिया को सूझा कि शाखा से तुरंत कूदकर नीचे आ जाना चाहिए और वो नीचे घास पर आ गिरा। दुबला पतला शरीर था उसका। His skinny frame hardly took a hit and he sprang upon his feet and bolted through the thickets, disappearing towards the railway track in the north. उसके दुबले पतले शरीर के कारण उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी और वो तुरंत उठकर उत्तर की दिशा में रेलवे पटरियों की ओर भाग गया। Ramu was left stuck inside his darling tree, screaming and crushing at the boy who had caused him all the misery. और रामू वहीं पर बैठा चिल्लाता रहा, उस पर उसके जो प्यारा पेड़ था उसी में फंस के रह गया, गालियां देता रहा और चिल्लाता रहा, उसे कोसता रहा। Once on the empty railway track, Budhia began to think of all the things that were about to come his way and they seemed scary. रेलवे की सुनसान पटरी पर पहुंचकर बुधिया ने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया जो अब उसके सामने आने वाली थीं, यानी अब नतीजा क्या होगा वो उसको सोच रहा था और ये सारी बातें काफ़ी डरावनी लग रही थीं। He had barely walked for 15 minutes on the rocky track between the steel rails when he spotted something. उसे पटरियों पर चलते मुश्किल से 15 मिनट ही हुए थे कि उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी।
Down ahead, not more than 10 yards away, the steel rail had split into two like a sliced mango. 10 गज से भी कम दूरी पर एक स्टील की पटरी के बीच ऐसे फट गई थी जैसे आम को चीर के दो टुकड़े कर दिए गए हों. बुधिया रिमेंबर्ड अ स्टोरी दैट हिज फादर हैड वंस टोल्ड ओवर सपर. तभी बुधिया को एक कहानी याद आई जो उसके पिता ने उसे रात के खाने के वक्त सुनाई थी. A train had derailed on these very tracks because the rail was broken. उन्होंने बताया था कि एक बार ऐसा ही हुआ था कि टूटी हुई पटरी की वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई थी. The driver was killed in the crash and lot of coal got dumped and wasted in the marshes. Marshes होते हैं दलदल. और उन्होंने बताया कि उस हादसे में ड्राइवर मारा गया था और ढेर सारा कोयला दलदल में बर्बाद हो गया था. The factory took a hit and the worker had to work night and day to bring the factory on track. इस सब से फैक्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा था और मजदूरों को दिन रात काम करना पड़ा ताकि फैक्ट्री दोबारा चल सके. बुधिया was trying to figure out what to do next when he heard a distant rumble. बुधिया अभी सोच ही रहा था कि अब वो क्या करे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे. तभी दूर से उसने एक आवाज़ सुनी, गड़गड़ाहट जैसी. रंबल मतलब गड़गड़ाहट. इट इज़ द टाइम फॉर ट्रेन ऑलरेडी, क्योंकि अब ट्रेन का आने का समय हो गया था. Pretty soon, Budhia could see the snout of the engine glistening in the early summer sunshine. और कुछ ही पलों में उसे इंजन आता हुआ दिखाई पड़ा. उसकी चमकती हुई नाक दिखने लगी जो गर्मियों की शुरुआती धूप में चमक रही थी. He had to do something. अब उसे कुछ करना चाहिए, कुछ न कुछ तो करना ही होगा. He quickly took off his shirt. उसने जल्दी अपनी शर्ट उतार दी and waving it like a flag. और फिर उसे झंडे की तरह लहराने लगा. He began to run towards the rain. और फिर वो तेजी से ट्रेन की तरफ दौड़ा. यानी अपनी शर्ट को उतार कर उसने झंडे की तरह इस्तेमाल किया और फिर वो ट्रेन की तरफ दौड़ा. The jagged rocks between the rail split his toenail and cut open the soles. अब जो पटरियां के बीच में नुकीले पत्थर थे उससे उसके पैर के नाखून उखड़ गए, पैरों के तलवे फट गए. Blood oozed everywhere. हर तरफ खून ही खून फैल गया. But बुधिया had to stop the train before it hit the broken track. लेकिन बुधिया को किसी भी तरह टूटे हुए ट्रैक पर ट्रेन से पहले उसे रोकना था कि कहीं वो टूटे हुए ट्रैक तक ना पहुंच जाए. उसने अपनी परवाह नहीं करी. मेहता जी had been an engine driver for the better part of 40 years. मेहता जी लगभग 40 वर्षों से इंजन ड्राइवर थे. He had seen a strange thing unfold on the tracks. उन्होंने रेलवे ट्रैक पर कोई अजीब चीज़ देखी थी. His eyes popped out on seeing the frail frame of a boy running toward the train like a lunatic. उन्होंने देखा कि सामने से एक पतला दुबला लड़का ट्रेन की ओर पागलों की तरह दौड़ता हुआ चला आ रहा है और उनकी आंखें पटी की पटी रह गईं. He pressed on the horn hard and the train ब्लेड like thunder once, twice, thrice. वो हॉर्न बजाने लगे. उन्होंने हॉर्न बजाया 1 बार, 2 बार, 3 बार. लेकिन लड़का लंगड़ाता हुआ दौड़ता ही रहा क्योंकि उसको तो ट्रेन को रोकना था. But the boy kept hurtling towards the train with a limp. Something was certainly amiss. अब मेहता जी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. Without thinking twice, उन्होंने बिना कुछ सोचे मेहता जी पुल्ड द ब्रेक हार्ड. यानी एक पल भी गवाए बिना मेहता जी ने ब्रेक को खींच दिया. The steel wheels screeched and dragged along the steel rail for a few more feet before lurching to a halt. स्टील के पहिए स्टील की पटरियों पर चरमराते हुए फिसलते हुए कुछ दूर जाकर रुके. The boy was very close to the engine now, and before Mehtaji could get down to inspect, the panting boy swooned. अब लड़का इंजन के बेहद करीब था. इससे पहले कि मेहता जी उतर कर देखें, वो हाफता हुआ बेहोश होकर गिर पड़ा. His feet were bloody and his shirt
न्यू शर्ट टाइटली क्लैप्स्ड बिटवीन हिज फिंगर फ्लटर्ड इन द ब्रीज। उसका पैर खून से लथपथ था और उसकी नई शर्ट जो अब भी उसके हाथों में थी हवा में लहरा रही थी। The driver ran to get some water from the engine and sprinkled it on the boy's face. ड्राइवर यानी मिस्टर मेहता जो थे वो इंजन की तरफ पानी लाकर उसके चेहरे पर उन्होंने पानी की छींटें मारी जिससे वो होश में आ जाए। बुधिया opened his eyes. बुधिया ने अपनी आंखें खोली। There is a crack on one of the steel rail, he said. उसने कहा एक पटरी में दरार है। Where? मेहता जी choked. मेहता जी का गला सूख गया। कहाँ? कम आई विल टेक यू, बुधिया रिप्लाइड। बुधिया ने उत्तर दिया, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ले चलता हूँ। लिफ्टिंग हिमसेल्फ अप ऑन हिज फीट, और फिर किसी तरह वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। कैन यू वॉक? योर फीट आर ऑल ब्लडी, सेड मेहता जी। मेहता जी ने कहा, क्या तुम चल पाओगे? तुम्हारे पैर तो खून से लथपथ हैं। आई विल मैनेज, मैं संभाल लूँगा। द टू टर्च्ड अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक, और फिर दोनों रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़े। दे डिड नॉट हैव टू वॉक टू फॉर बिफोर द गैपिंग क्रैक वॉज डिस्कवर्ड। उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, पटरी पर जो फटी हुई जगह थी वो मिल गई। मेहता जी वॉज स्टर्न, मेहता जी तो बिल्कुल स्तंभ रह गए, चौंक गए। दिस बॉय वॉज सेंट बाय गॉड टुडे, मेहता जी मर्ड। मेहता जी ने कहा, सोचा कि आज ये लड़का भगवान द्वारा भेजा गया है। इट वॉज टाइम टू कॉल हिज स्टेशन, और अब स्टेशन में सूचना देने का समय था। दैट नाइट रामू केम टू विजिट बुधिया। उस रात रामू बुधिया से मिलने आया। एज बुधिया ले ऑन द कॉट, कॉट मतलब चारपाई, विद हिज हेड ऑन हिज मदर्स लैप एंड फीट ऑल स्वॉलन एंड बैंडेज्ड। बुधिया चारपाई पर लेटा था, उसका सिर माँ की गोदी में था और पैर सूजे हुए और पट्टियों से बंधे हुए थे। माया इम्प्लोर्ड, माया जो बुधिया की माँ थी, उसने विनती की, प्लीज़ स्पेयर माई सन, मेरे बेटे को छोड़ दें रामू भैया। ही विल नेवर डू सच मिसचीफ अगेन, अब वो कोई भी शरारत फिर से नहीं करेगा। आई हैव हर्ड वॉट ही डिड टू यू इन द मॉर्निंग, मैंने सुना सुबह उसने आपके साथ क्या किया। हिज फादर डजेंट स्टे विद अस एनी मोर, अब उसके पिता हमारे साथ नहीं रहते। ही कम्स टू गिव मनी समटाइम्स एंड दैट इज़ नॉट इनफ, वो बस कभी कभी हमें पैसे देने आते हैं और वो भी काफ़ी नहीं होते। बुधिया हैज़ टू वर्क इन द स्टोन क्रशर प्लांट 3 days a week to help me raise him and make my home। बुधिया जो है वो हफ्ते में 3 दिन पत्थर तोड़ने वाले प्लांट पर काम करता है, उसे काम करना पड़ता है ताकि मैं उसे पाल सकूं और घर चला सकूं। लुक एट हिज हैंड्स, दे हैव लॉस्ट देयर टेंडरनेस ब्रेकिंग स्टोन, उसके हाथों की तरफ देखिए, उसने पत्थर तोड़ते तोड़ते उसके हाथों की कोमलता ख़त्म हो गई है। टेंडरनेस यानी कोमलता। यू नो आई वर्क एज अ हाउस मेड इन द स्टाफ क्वार्टर, डोंट यू, और आप तो जानते हैं कि मैं स्टाफ क्वार्टर में नौकरानी का काम करती हूँ। मानती हूँ, आई एक्सेप्ट दैट ही वॉज बिट टू नॉटी एंड आउट ऑफ कंट्रोल, कि वो थोड़ा शरारती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो सुधर जाए। आई एम ट्राइंग टू मेंड थिंग्स, मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगी, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज थिंग्स अलोन। माया सॉफ्ट, माया रो पड़ी। उसने बिसुकते हुए कहा, लेकिन अकेले मुझे सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है। I came to tell him that mango tree belonged to him from now on। लेकिन यहाँ पर रामू चाचा ने यानी रामू भैया ने कहा, मैं ये कहने आया था कि अब से वो आम का पेड़ बुधिया का ही है। दिस इज़ लीस्ट आई कैन डू फॉर हिम, ये तो बहुत कम है, आज जो उसने किया है वो अनमोल है, उसने कई जिंदगियों को बचाया है। What he did today was precious, many lives were saved। One doesn't get to see such bravery from a little boy every day। और उन्होंने ये भी कहा कि आज जो उसने किया था वो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, उसने बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाया, ऐसा साहसिक लड़के रोज़ नहीं मिलते। रामू बोला, मेहता जी एंड आई हैड अ चैट टुडे, मेरी और मेहता जी की आज बात हुई थी।
I think the railway company is going to take care of his schooling from now on. और मुझे लगता है कि रेलवे कंपनी उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी. बी रेडी टू सेंड हिम टू स्कूल. और उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाओ. इफ़ यू नीड एनी थिंग फॉर द बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स लेट मी नो. और अगर तुम्हें कोई भी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे बताना. जैसे किताबें खरीदनी हो या यूनिफॉर्म खरीदनी हो तो मुझे इन्फॉर्म करना. रामूज आइज स्पार्कल्ड एज ही स्माइल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज थिक रेड बीटल जूस स्टेन्ड लिप. रामू की आंखें चमकने लगीं और उसकी मोटी पान सी लाल ओंठों की किनारे की मुस्कान फैल गई. तो ये तो हमने किया इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो. पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिल सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.